कभी स्वेटर उतारते समय एक छोटी सी चिंगारी देखी है या फिर दरवाजे के हैंडल को छूते ही एक हल्का सा करंट महसूस किया है। ये छोटे छोटे पल असल में एक बहुत बड़ी एक अदृश्य शक्ति का हिस्सा हैं जो हमारे पूरे ब्रह्मांड को चलाती है। जी हाँ, ये वही शक्ति है जो आसमान में बिजली चमकाती है। तो आज चलिए इस शक्ति के रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। तो सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है? कपड़ों में वो अजीब सी चिपचिपाहट कहाँ से आती है? और इसका आसमान में कड़कने वाली उस विशाल बिजली से क्या लेना देना है? चलिए इस रहस्य की तह तक चलते हैं। देखिए, इसका जवाब हमारे आसपास मौजूद हर चीज के एक बहुत ही बुनियादी गुण में छिपा है। कुछ ऐसा जो हर चीज में है, हमारे फोन से लेकर दूर आसमान के सितारों तक। और वो गुण है इलेक्ट्रिक चार्ज। जी हां, वैद्युत आवेश। यही वो अदृश्य खिलाड़ी है जो पर्दे के पीछे से सारा खेल रच रहा है। तो आखिर ये इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या? इसे ऐसे समझिए कि ये मैटर का एक तरह का सुपर पावर है। और जब कोई चार्ज वाली चीज किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड यानी एक अदृश्य मैदान में आती है तो उसे एक धक्का या खिंचाव महसूस होता है। बस यही वो फोर्स है जो सब कुछ चलाता है। और हाँ, ये सुपर पावर भी दो अलग अलग तरह का होता है। एक है पॉजिटिव, जो प्रोटॉन्स के पास होता है, और दूसरा है नेगेटिव, जो इलेक्ट्रॉन्स की खासियत है। इन्हें आप किसी कहानी के दो मुख्य किरदारों की तरह देख सकते हैं। उनका आपस का रिश्ता ही पूरी कहानी को आगे बढ़ाता है। और ये चार्ज अपनी मनमर्जी नहीं कर सकते। इनके लिए एक रूल बुक है जिसके 3 सुनहरे नियम हैं। पहला, एडिटिविटी, मतलब सिंपल गणित, +2 और -1 मिलकर +1 हो जाते हैं। दूसरा, कंजर्वेशन, यानी चार्ज को न तो बनाया जा सकता है न ही मिटाया जा सकता है, बस एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकता है। और तीसरा है क्वांटाइजेशन, जो कि बहुत ही दिलचस्प है। क्वांटाइजेशन का मतलब ये है कि चार्ज पानी की तरह लगातार नहीं बहता। नहीं, ये रेत के दानों की तरह पैकेट्स में आता है। आप सिर्फ पूरा दाना ले सकते हैं, आधा नहीं, है ना? चार्ज का ये सबसे छोटा दाना है E, यानी 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। कोई भी टोटल चार्ज हमेशा इसी छोटे से पैकेट का मल्टीपल होगा। Q = any फॉर्मूला हमें यही बताता है। तो ठीक है, अब हमें प्लेयर्स के बारे में पता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, और उनके नियम भी पता हैं। तो अब सवाल ये है कि आपस में इंटरैक्ट कैसे करते हैं? इनके बीच के इस कॉस्मिक डांस को कौन कंट्रोल करता है? इसका जवाब हमें मिलता है कूलॉम्स लॉ से। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो चार्ज जितना बड़ा होगा, फोर्स उतना ही मजबूत होगा। और जैसे जैसे उनके बीच की दूरी बढ़ेगी, फोर्स उतनी ही तेजी से कमजोर होती जाएगी। ये कुछ ग्रेविटी जैसा ही है, लेकिन चार्जेस के लिए। और इस फोर्स को कैलकुलेट करना बहुत ही सीधा सा है। बस 3 स्टेप्स हैं। पहले दोनों चार्जेस की वैल्यू पता करें, फिर उनके बीच की दूरी माप लें, और बस फॉर्मूला लगाकर उनके बीच लगने वाला एकदम सटीक फोर्स पता कर लें। लेकिन एक मिनट, यहां एक सवाल उठता है। एक चार्ज को पता कैसे चलता है कि दूसरा चार्ज वहां मौजूद है? क्या वो खाली स्पेस में एक दूसरे से बात करते हैं? असल में नहीं, वे अपने चारों ओर एक अदृश्य असर का इलाका बनाते हैं। इसी असर वाले इलाके को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी चार्ज ने अपने चारों ओर एक अदृश्य मकड़ी का जाला बुन दिया हो। जब कोई दूसरा चार्ज उस जाले में आता है तो उसे एक फोर्स महसूस होता है। यह हर चार्ज का अपना पर्सनल एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है। तो ये अदृश्य फील्ड आखिर दिखता कैसा है? सोचिए, एक पॉजिटिव चार्ज के लिए ये एक छोटे से सूरज जैसा है, जिसकी किरणें यानी फील्ड लाइंस हर तरफ बाहर की ओर निकल रही हैं, इन्फिनिटी तक। और नेगेटिव चार्ज, वो ठीक इसका उल्टा है। वो एक कॉस्मिक सिंक की तरह काम करता है, जो इन फील्ड लाइंस को इन्फिनिटी से अपनी तरफ खींचता है। लेकिन असली जादू तो तब होता है जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज को पास पास रख दिया जाए, जिससे एक डाइपोल बनता है। तब फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकलती हैं, एक खूबसूरत कर्व बनाती हैं और घूमकर नेगेटिव में समा जाती हैं। यह अट्रैक्शन का एक परफेक्ट विजुअल मैप है। अब सोचिए, अगर बहुत सारे चार्जेस हों तो इन सब फील्ड्स को कैलकुलेट करना कितना मुश्किल हो जाएगा। ये तो एक बुरे सपने जैसा होगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि फिजिक्स में इसके लिए एक बहुत ही पावरफुल चीट कोड है, जिसे कहते हैं गॉस लॉ। अब गॉस लॉ को समझने से पहले एक और चीज समझनी होगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नाम थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर है ये बहुत आसान। मान लीजिए बारिश हो रही है और हाथ में एक बाल्टी है, तो फ्लक्स बस ये बताएगा कि कितनी बारिश यानी कितनी फील्ड लाइंस उस बाल्टी के मुंह से होकर गुजर रही हैं, बस। और यहीं पर गॉस लॉ का असली जादू है।
वो ये कहता है कि अगर किसी भी चीज़ के चारों ओर एक काल्पनिक बुलबुला बना दिया जाए तो उस बुलबुले से निकलने वाला टोटल फ्लक्स यानी टोटल बारिश सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि उस बुलबुले के अंदर कितना चार्ज बंद है। ये मुश्किल दिखने वाली प्रॉब्लम्स को भी चुटकियों में सॉल्व कर देता है। तो ये सब थ्योरी इतनी ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ किताबों में लिखी इक्वेशंस नहीं हैं। ये वो नियम हैं जिन पर हमारी पूरी मॉडर्न दुनिया टिकी हुई है, और शायद हमारा भविष्य भी। तो चलिए पूरी कहानी को एक साथ जोड़ते हैं। हर मैटर में चार्ज होता है। ये चार्ज एक दूसरे पर कूलॉम्स लॉ के हिसाब से फोर्स लगाते हैं। कैसे? अपने चारों ओर एक इनविजिबल इलेक्ट्रिक फील्ड बनाकर। और इन फील्ड्स को आसानी से समझने का एक शानदार तरीका है गॉस लॉ। उस छोटी सी चिंगारी से लेकर हमारे कंप्यूटर की चिप तक सब कुछ इन्हीं उसूलों पर चलता है। यही नियम आज हमारे स्मार्टफोन्स को, हमारे घरों की बिजली को पावर दे रहे हैं। लेकिन कल क्या इन्हीं सिद्धांतों से हम और भी तेज कंप्यूटर्स, वायरलेस पावर या ऐसी टेक्नोलॉजीज बना पाएंगे जिनके बारे में आज हम सोच भी नहीं सकते? संभावनाएं सच में अनंत हैं।